Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Basic Statistics, Unit number 22, Exercise 22.5. Question number 4. Goals scored by teams A and B in a football season are given. Use relative standard and mean deviations to find which team performed more consistently. हमें goals scored given है 0, 1, 2, 3, 4 और number of games टीम ए प्लेड वो गिवन है और नंबर ऑफ गेम्स टीम बी प्लेड ये हमें गिवन है और हमें रिलेटिव स्टैंडर्ड और मीन डेविएशन यूज़ करके फाइंड आउट करना है कि विच टीम परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। तो हमें यहाँ पे स्कोर्स गिवन है, गोल्स स्कोर्ड, और हमें टीम ए की गेम्स गिवन है कि नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय टीम ए और नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय टीम बी। ये ग्रुप डाटा है तो हम इसको ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि गोल स्कोर्ड ये एक्स हो जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय टीम ए ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ। पहले हम टीम ए के अकॉर्डिंग करेंगे, देन फिर हम उसके बाद टीम बी के अकॉर्डिंग करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि विच टीम परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। सबसे पहले हमने टीम ए को कंसिडर कर लिया स्कोर्ड, यानी कि ये एक्स हो गए जो भी गोल्स स्कोर्ड हुए थे 0, 1, 2, 3, 4। देन नंबर ऑफ गेम्स ए प्लेड ये फ्रिक्वेंसी हो गई एफ 27, 9, 8, 5, 4। देन हम एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। देन एक्स माइनस एक्स बार, देन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर, then determinant of x minus x bar, then x minus x bar whole square into f, then determinant of x minus x bar into f। हम ये फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जब इन सब का सम किया 27 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 53। 27 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 53। अच्छा, अब हम x मल्टीप्लाई बाय एफ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय एफ 0 मल्टीप्लाई बाय 27 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 हो जाएगा। 2 टाइम्स 8 विच इज़ इक्वल टू 16। 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16। x मल्टीप्लाई बाय एफ 0, 9, 16, 15, 16। अच्छा, जब हमने इन सब का सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 56। 9 plus 16 plus 15 plus 16 which is equal to 56। अच्छा, अब हमें x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले x बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो इसके लिए हम जब x बार फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे सम ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। एक्स बार हमने फाइंड आउट कर लिया, ये ग्रुप डाटा था तो इसके लिए हो गया सम ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एक्स एफ विच इज इक्वल टू 56 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 53। 56 डिवाइडेड बाय 53 विच इज इक्वल टू 1.056। 56 डिवाइडेड बाय 53 विच इज इक्वल टू 1.056। अच्छा, अब हम x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। x लाइक इधर 0 है तो 0 माइनस 1.056 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1.056 हो जाएगा। माइनस 1.056। बिल्कुल इसी तरह 1 माइनस 1.056 करेंगे। इसी तरह 2 माइनस 1.056, 3 माइनस 1.056 एंड 4 माइनस 1.056 करेंगे। अच्छा, अब हमने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लिया। माइनस 1.056, इसी तरह 1 माइनस 1.056 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.056। इसी तरह 2 माइनस 1.056 विच इज़ इक्वल टू 0.943। इसी तरह 3 माइनस 1.056 विच इज़ इक्वल टू 1.943। 4 माइनस 1.056 विच इज़ इक्वल टू 2.943। अच्छा, अब हम x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे। जो हमने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट किया है इसके स्क्वेयर कर देंगे हम।
अच्छा, अब हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर फाइंड आउट कर लिया। इन तमाम वैल्यूज़ की हमने स्क्वेयरिंग कर ली। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो x माइनस एक्स बार है उसमें जो भी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। लाइक यहाँ पे -1.056 है तो 1.056 हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। अच्छा, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लिया। जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव हो गई। अब हम x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर इंटू एफ फाइंड आउट करेंगे। हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर फाइंड आउट किया था, उसमें हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। लाइक यहाँ पे 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.116 से, इसी तरह 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.003 से, इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.889 से, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.777 से, इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8.663 से। बिल्कुल इसी तरह हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर इंटू एफ फाइंड आउट कर लिया। देन हमने इन सबका सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 90.829। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू एफ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमने जो x डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार फाइंड आउट किया था उसमें हम फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। लाइक 27 मल्टीप्लाई बाय 1.056, इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 0.056, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.943, 5 multiplied by 1.943, 4 multiplied by 2.943। अच्छा, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू एफ फाइंड आउट कर लिया। देन हमने उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लिया विच इज़ इक्वल टू 58.047। अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, देन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर ली। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टीम ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ विच इज इक्वल टू 90.829 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 53। 90.829 divided by 53 which is equal to 1.713, square root of 1.713 which is equal to 1.309। अच्छा, अब हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होती है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार की। अगर हमें रिलेटिव वेरिएंस फाइंड आउट करना हो या फिर रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी हो तो वो भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएंस डिवाइडेड बाय एक्स बार हो जाएगा, या रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार हो जाएगा। चाहे वो ग्रुप डाटा हो या वो अनग्रुप डाटा हो, दोनों के लिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन या वेरिएंस हम इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, बस डिवाइड में एक्स बार हम लिखेंगे। लेकिन अगर हमें रिलेटिव रेंज फाइंड आउट करनी होती है तो हम लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, हम उस तरीके से फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव रेंज। लेकिन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव मीन डेविएशन और रिलेटिव वेरिएंस, इन तीनों के लिए यही वाला फॉर्मूला होगा कि डिवाइड में एक्स बार हो जाएगा, यानी कि एक्स बार यानी कि मीन वैल्यू जो होगी। अच्छा, अब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट कर ली। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.309 डिवाइडेड बाय एक्स बार की वैल्यू थी 1.056। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो विच इज़ इक्वल टू 1.239। जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया 1.309 डिवाइडेड बाय 1.056 which is equal to 1.239। अच्छा, अब हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, देन रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। मीन डेविएशन हमने फाइंड आउट कर ली फॉर टीम ए। सम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू एफ फाइंड आउट किया था विच इज़ इक्वल टू 58.047 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ हमने फाइंड आउट किया था विच इज़ इक्वल टू 53। 58.047 divided by 53 which is equal to 1.095। 58.047 divided by 53 which is equal to 1.095।
अच्छा, अब हम रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। Relative mean deviation is equal to mean deviation of A divided by x bar of A. Mean deviation हमारे पास आई थी 1.095 divided by x bar 1.056 which is equal to 1.036. 1.095 divided by 1.056 which is equal to 1.036. एक्चुअली हम ये रिलेटिव मीन डेविएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? जब भी हमारे पास एक्स बार डिफरेंट आता है तो हम कंपैरिजन करने के लिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन या रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर ली और रिलेटिव मीन डेविएशन भी फाइंड आउट कर ली टीम ए की। अब हम टीम बी की रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे और रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम सिमिलर कॉलम फॉर्म करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से हमने टीम ए के लिए कॉलम फॉर्म किया था बिल्कुल इसी तरह हमने टीम बी के लिए भी कॉलम फॉर्म कर लिया। उसमें गोल्स स्कोर्ड एक्स हो गए 0 1 2 3 4। इसी तरह नंबर ऑफ गेम्स बी प्लेड वो फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ हो गई 17 9 6 5 3। देन हम x मल्टीप्लाई बाय एफ फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह x माइनस एक्स बार, इसी तरह x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार, देन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ, देन डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू एफ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम x इंटू एफ फाइंड आउट करेंगे। x इंटू एफ का मतलब है पहले हम 0 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 17 तो वो 0 हो जाएगा। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 हो जाएगा। 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12। 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। अब हमने x मल्टीप्लाई बाय x फाइंड आउट कर दिया। 0 9 12 15 12। जब हमने इन सब का सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 48 हो गया। अच्छा, अब हम x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले x बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने x बार फाइंड आउट कर लिया फॉर टीम बी। सम ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय एफ, सम ऑफ एक्स एफ विच इज़ इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू 40। 48 डिवाइडेड बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 1.2। अच्छा, अब हम x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे यानी कि x 0 माइनस 1.2, इसी तरह 1 माइनस 1.2 एंड सो ऑन। हमने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लिया लाइक 0 माइनस 1.2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1.2, इसी तरह 1 माइनस 1.2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.2, इसी तरह 2 माइनस 1.2 विच इज़ इक्वल टू 0.8, 3 माइनस 1.2 विच इज़ इक्वल टू 1.8, 4 माइनस 1.2 विच इज़ इक्वल टू 2.8। अब हम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। हम इन तमाम वैल्यूज़ की स्क्वेयरिंग फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे यानी कि जो हमारे पास x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव सेम रहेंगी। अच्छा, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार फाइंड आउट कर लिया। नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई। माइनस 1.2 था वो 1.2 हो गया। सीधा माइनस 0.2 था वो 0.2 हो गया। 0.8 हमने एज इट इज़ लिख दिया। 1.8 भी हमने एज इट इज़ लिख दिया और 2.8 भी। अब हम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ फाइंड आउट करेंगे। हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड आउट किया है 1.44, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे f यानी कि 17 से। इसी तरह सेकेंड वैल्यू से करवाएंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाय 9 करवाएंगे लाइक दिस, इस तरीके से करेंगे। देन हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ कर दिया और इन सब वैल्यूज़ का जब हमने सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 68.4। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू एफ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह 1.2 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह 0.2 को 9 से एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू एफ फाइंड आउट कर लिया। देन उनका सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 44.4। इन सबको जब हमने ऐड किया तो इक्वल है 44.4 के। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने टीम ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की थी, हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। देन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे।
स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टीम बी हमने फाइंड आउट कर ली, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, square root of sum of x minus x bar whole square into f which is equal to 68.4 divided by sum of f which is equal to 40. 68.4 divided by 40 which is equal to 1.71. 68.4 divided by 40 which is equal to 1.71. Square root of 1.71 which is equal to 1.3076. Square root of 1.71 which is equal to 1.3076. अच्छा, अब हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे. रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टीम बी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम बी डिवाइडेड बाय मीन ऑफ टीम बी. रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.3076 divided by xb which is equal to 1.2. 1.3076 divided by 1.2 which is equal to 1.089. 1.3076 divided by 1.2 which is equal to 1.089. अच्छा, अब हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर ली. अब हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे टीम बी की, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने टीम ए के लिए फाइंड आउट की थी. Mean deviation is equal to sum of determinant of x minus x bar into f which is equal to 44.4 divided by sum of f which is equal to 40. 44.4 divided by 40 which is equal to 1.11. अच्छा, अब हम रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे. रिलेटिव मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय x bar of b. Mean deviation is equal to 1.11 divided by 1.2. x bar team b का है 1.2 which is equal to 0.925. 1.11 divided by 1.2 which is equal to 0.925. Team B is more consistent than Team A. Team B की relative standard deviation और रिलेटिव मीन डेविएशन टीम ए से कम है, इस वजह से टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट. रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन टीम बी की है 1.089 और टीम ए की है 1.239, तो टीम बी की कम है. इसी तरह रिलेटिव मीन डेविएशन टीम बी की 0.925 है और टीम ए की 1.036. टीम ए की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टीम बी, इस वजह से टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन टीम ए. जिसकी वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 22.5 का. अल्लाह हाफ़िज़. चैनल को सब्सक्राइब करें.